हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अजय पंचमा ब्लॉग पर। दोस्तों, एक नए ब्लॉग को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज मैं हूं बिनौरा गांव में। बिनौरा मेरी ग्राम पंचायत भी लगती है। दोस्तों, इससे पहले मैं कई सारे वीडियो यहां पर शूट कर चुका हूं, चाहे वो अमृत सरोवर का हो या वोटिंग का रहा हो। मैंने कई वीडियो शूट करके यहां से दिए हैं। आज मैं पुरानी जो ऐसी परंपरा है, जिसको ज्यादा पुरानी परंपरा मैं बोलूंगा कि इस परंपरा के थ्रू जो सर्पदंश होता है उसका इलाज किया जाता है। तो आज मैं वही मंडली से, वही भगत से आपकी बात करा रहा हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है और ये प्रोग्राम हो रहा है जब किसी व्यक्ति को सर्प काट लेता है गांव में, उसके बाद उसका इलाज किया जाता है। इलाज करने के बाद वो व्यक्ति बच जाता है। तो फिर ये खुशी तौर पर साल भर में एक बार प्रोग्राम होता है गांव में, और जिसे बहुत ही ढोल धमाकों के साथ, मंजीरे के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि मटकी के साथ और थाली के साथ और भी जितने भी वाद्य यंत्र हैं, सभी को ये गांव वासी मिलकर के खुशी बतौर बजाते हैं कि जो सर्प है उसको बगैर दवाई के, बगैर किसी के यहाँ पर ये लोग अपनी मंत्र विद्या से बचा लेते हैं। मैंने ली लहराजा बासुक के द्वार, लहराजा बासुक के द्वार मिले बचने में श्यान को बाचा क्यों उतारे, बाचा दीजिए मैं कौन तुम्हारो व्यस्त सब नाम कजरी बन जाए, गर्भ उठा को अब शब्द के जाए, 12 बाचा मत बर 16 बरी पतपाल अट्ट कुरी नाग राजा बासुक के डारे शोभित माचा टारे, यति बाचा ऊपे करे गौरा पार्वती की चीर उतारे, यति बाचा ऊपे करे महादेव की जटाऊ करे, यति बाचा ऊपे करे श्री ठाकुर 10 राज को मारो पर गुरु की सकत मेरी भगत बाउन बन चले कानो कंठ बसारे हरना खुडारे हर रावण मारे कार्य नाथ पै दे बचन आते डंक तुम देव उकारो, जो तेरे फल में आइए हाथ बसारे पांच दे मोय पिछड़ बच्चन सुनाऊं तो गंगा जमुना गात्री सगिया मंगल गाम जात छिपावे अपनी कोड़ी हुए शरीर जो सुन पाया राजा बासुक जीवन डरे हमार क्षत्रिय महाराज खेलावास हमार हिंदू गंगा मुसलमान कुरान। और साथ ही प्रधान जी, ये मैं आज आपको नए अवतार में देख रहा हूँ, तो यहाँ आप लोग ये क्या कर रहे हो? ये परंपरा बहुत पुरानी है जी, लेकिन इस परंपरा को लोग छोड़ चुके थे जी, और छोड़ भी रहे हैं जी। हम तो जो पुरानी परंपरा चला रहे हैं और बहुत दिन से चला रहे हैं। अच्छा अच्छा, आज जो है आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो है जैसे माने सर्प काट खाता है किसी, जी 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 तो सर्प काटे में ये होता है एक अकाल मौत होती है जी। सर्प काटो ना किसी तो कह सकते हैं ना सुन सकते हैं जी, वो सीधे सीधे प्राण छोड़ सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल उसके बारे में हम कुछ दवाई भी देते हैं। जी और हमने जो है जब से कार्यक्रम सीखा है जी तब से जी कई एक सर्प काटे जो है हमने, गिनती ना है जी क्यों करीब 25-30 साल हो गए हमारे लिए कार्यक्रम करते हुए। जी कई लोग हमने सही करे हैं परमात्मा कृपा से। जी और इनके साथ में ऐसा होता है कि कुछ लोग खत्म हो जाते हैं सर्प काटे हुए, जी उनके लोग पुराने बंद लगा देते हैं। जी पुराने बंदर जब लगा देते हैं तो वो आदमी खत्म हो गया। जी खत्म हो जाने के उपरांत जो है जी जब दूसरा शरीर जी परमात्मा देता है उसके लिए, जी। तो ऐसे कुछ लोग बताते हैं कि उसको बोलते हैं मऊआ बिछी। हाँ हाँ जी, मऊआ बिछी पुरानी भाषा में उसको पुरानी। बोलते हैं। जी मऊआ बिछी बोलते हैं उसे। जी तो उसमें बंद होते हैं, तो उसमें कंठमाला बोलते हैं, यानी कई तरह के गांठी फांठी होती हैं उसमें। जी और जहाँ तक गांठी जो होती हैं ज़्यादातर गले में ही होती हैं, जी क्योंकि हम लोग जो है पहला बंद लगाते हैं जैसे गले में। जी जैसे यहाँ से बंद जब लगाएंगे तो यहाँ से जब आगे जहर नहीं आएगा तो वो हमारा मरीज खत्म नहीं होगा। अच्छा 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 इसलिए लगा पाए, बाकी पूरे शरीर में लगाते हैं जी लेकिन मुख्य हमारा बंदे वो जो होता है उससे हम बोलते हैं कि जो है कप्पारी। जी तो यहाँ जब यहाँ से लगाएंगे इसे, और जब बवासीर खत्म हो जाएगा तो यहीं उसके गांठी वो
दूसरे जन्म में निकलेंगे। आज के जमाने आप देखिए कि लोग इस चीज को ये मानते हैं कि यार ये बेकार की चीजें होंगी, पुरानी चीजें होंगी, सर्प काटता तो इन चीजों से खत्म नहीं होता है, परंतु आज भी ये प्रथा गांव में है। मैं प्रधान जी से बात कर रहा हूँ और इनकी मित्र मंडली से भी बाद में बात करूंगा। तो मैं प्रधान जी ये पूछना चाह रहे हैं कि पुराने लोग जैसे नए बंदे हैं, नए लड़के हम जैसे लोग आ गए, तो वो इन सब चीजों को बोलते हैं यार ये सब तो बेकार की चीजें हैं और कुछ नहीं होता है, जादू टोना या गांठें या इस प्रकार की चीजें। तो कैसे इनको विश्वास दिलाया जाए, क्या होता, कैसे हम नई पीढ़ी कैसे विश्वास करे इस चीज को? बेकार लोग इसलिए बताते हैं जी। कि इसमें खुद का स्वार्थ नहीं है। जी खुद का स्वार्थ नहीं कि हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, जी और जो पैसा 100-200 रुपया है वो पूजा पाठ के लेते हैं, बाकी पैसा नहीं लेते हैं। जी तो इसलिए जो है जमाना कौन सा आएगा है, अगर जिस चीज में पैदा होगा हाँ आदमी वही आगे बढ़ेगा, जी और यह है परस्वार्थ। जी तो हम लोग परस्वार्थ के लिए आए हैं, परस्वार्थ कर रहे हैं। पूरे दिन की जिंदगी है और जितना परस्वार्थ करेंगे करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम लोगों का दोस्तों भय भी होना चाहिए कि अगर जिंदगी आपको मिली है, मानव योनि मिली है, तो यहाँ पर निस्वार्थ भाव से जीवन जिए, खुद जिए और लोगों को जीने दें, इस भावना से जीते रहें। मैं दिखाना चाहूंगा प्रधान जी, आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। तो आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो सर्पदंश से पीड़ित यहाँ पर जो व्यक्ति कौन है, जो सर्प, जिसको सर्प ने काटा था, ऐसा हमारी नाग पंचमी होती है जी, उस नाग पंचमी को हम लोग जो है बन काटते हैं हमेशा। हमेशा तो हमारे साल भरे में 10 मरीज हो जाए, 20 मरीज हो जाए हमारे जो काटे हुए होते हैं, तो उनके बंद एक ही साथ काटते हैं हम साल के साल में। आज जो हमारी कार्यक्रम चल रहा है तो इस उद्देश्य चल रहा है, जैसे मान लें कि 2-3 आदमी हमारे में नए पुराने वाले हैं जी, कुछ लोग हमारे नए हैं। जब लड़की के लिए काटो तो सर्प ने बस सही होगी। पिछली साल नाग पंचमी नहीं आ पाई थी, इसलिए आ जाएगी। बाकी जो 2 मरीज हमारे जो हैं ये पुराने वाले हैं, इनके महुआ बिछी है पुराना। तो जब तो से ये महुआ बीछी जो आप बता रहे हैं, ये मतलब ये क्या महुआ बीछी, थोड़ा सा विस्तार में बता दो। जैसे महुआ बिछी से कहने हैं हिंदी भाषा में, जैसे सर्प काट ले अब खत्म हो गया, तो बाकी लोगों ने जाकर महुआ बिछी करे, जैसे गांठी बोलते नहीं, सर्प खत्म हो गया, काटा हुआ व्यक्ति सर्प काटे, सर्प के काटे से बिस्ती खत्म हो गई। सर्प वो बंद लगाते हैं, जो आदमी खत्म हो गया, और उसके हमने नहीं किसी बैगिन लगाए सही, कहीं लगाए सही जी, तो दूसरे जन्म में जब मानव शरीर उसे मिलेगा तो उसके गांठी निकलेगी, और जब गांठी निकलेगी तो डॉक्टर लोगों के पास जाएंगे, उसको दवा फायदा नहीं करेगी। जब डॉक्टर के पास हम लोग जाएंगे, उससे कहेंगे भैया गांठी हमारी नहीं हो रही, हम भरा बहुत इलाज करा चुके सारी बेद, तब लोग उन्हें भी डॉक्टर लोग कहते हैं भाई सुना भाई देख लो, जाके भक्त लोग होता है, बैगी होता है, तो उनसे देख लो। तो बाकी हम लोग आउट हैं, हमारे पास आए, बाकी हमने जांच करी तो जांच का गांठी है अपने जांच शुरू करी और उसको फायदा हो गया तो सही। तो जो गांठे हैं, जैसे आपका कहना यह है कि कौन सा बोला आपने, बिछिया करके कुछ बोला, बीछी, महुआ बीछी, और उसमें आप कहते हो कि जो दोबारा जन्म लेता है तो उसमें गांठें होती हैं, तो वो आप पहचान लेते हो उस चीज के लिए। मान लो किसी ने कोई बच्चा जन्मा और उसके गांठे हैं, तो आप पहचान सकते हो कि इसको पिछले जन्म में सर्प नहीं काटा होगा। बात ये है जैसे गांठी दवा ठीक नहीं होगी, दवा सही है, अच्छा, दवाई से ठीक नहीं होगी, और फिर उनका क्या इलाज है इस जन्म में? बाकी इलाज यही है, झाड़ फूंक के बाद जरूर दे दो, बंद कट जाएंगे उसके, बंद कट जाएंगे और वो गांठें भी खत्म हो जाएंगी। हो जाएंगे अपने आप। तो दोस्तों मैं आपको दिखा सकता हूं, यहाँ पर बैठे हुए संभ्रांत जनों से आपकी बातचीत भी मैंने कराई है, प्रधान जी से भी मैंने बात कराई है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सर्प काट लेता है तो उसके लिए यहाँ पर ये इलाज की व्यवस्था है। कुछ लोग इसको अंधविश्वास ही बोलेंगे, मेरे ऊपर भी कमेंट करेंगे कि तुम तो पढ़े लिखे नए युवक हो, फिर इन अंधविश्वासों में क्यों पड़े हो। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, ईश्वर ने जन्म दिया और एक छोटा सा बीज डालने के बाद पौधा, और पौधे के बाद बड़ वृक्ष होता है, तो कुछ ना कुछ तो होता है, होगा। सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को लाभ दिया जाएगा, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये निस्वार्थ भाव से काम किया जा रहा है। कोई भी यहाँ पर अपना कार्य ऐसा नहीं है कि इसमें अपना हित हो, अपने हित के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रधान जी, साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि हारमोनियम भी है, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएं हारमोनियम के लिए, और साथ में ये दादा माइक लिए हुए हैं। तो ये मतलब विद म्यूजिक आप पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे कहीं कथा वगैरह होती है, तो ये चीज अगर ना हो इस तब भी तो हो सकता है, तब भी हो सकता है। बात ये है जी जो ना हो जी तब भी हो सकता है जी, और नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग गाना बजाना करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम थाली बजा रहे हैं, थाली जब बजाएंगे और हम अपना भजन है कोई गाएंगे, तो उससे क्या थाली बजी, जैसे सपेरा आता है बीन लेके, तो उसकी धुन में जो है सरप लेकर आते हैं,
इसकी धुन से जो जहर होता है वो बाहर चल रहा है। तो बाहर चला जाता है। अच्छा, ये क्या आपने लगा रखा है? थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा दिखाएं नजदीक से। ये नीचे आपने क्या लगा रखा है? ये चलनी है और इसके ऊपर ये मटका रखा है, मटके के ऊपर थाली, और ये इसको बजाने वाला डंडा। डंका है। अच्छा, तो ये तो आप बहुत अच्छा बजा लेते हैं प्रधान जी। दोस्तों, आज मैंने आपको ये जानकारी दी। कैसी जानकारी आपको लगी? और गांव की ज़िंदगी कितनी मस्त होती है, कितनी बढ़िया होती है, और कितनी यूनाइट लोग होते हैं, यूनिटी होती है गांव के अंदर। आज आप देख सकते हो गांव में आज भी अगर किसी को छोटा सा कीड़ा भी काटे तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये गांव की मैं आपको सुंदरता कला दिखा रहा हूँ, और मैंने बहुत कुछ आपको दिखाया और बहुत सारी चीज़ें दिखाई। आई होप आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।